ठीक है, शांत रहो। तो हम लोग ने फर्टिलाइजेशन का बेसिक पढ़ लिया। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है आपका? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। कहां पर होता है? एंगुलर रीजन में। कहां पर होता है? एंगुलर रीजन। वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए, ये आपकी ओवरी है, ये आपकी क्या है? ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर मैंने कहा था आपका एक सेकेंडरी oocyte है और एक क्या है आपका? ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल मतलब कौन सा फॉलिकल आपका? जो मैच्योर है। ठीक है, और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर से आपका क्या निकलेगा? एक्स सेल। यहां से क्या निकलेगा आपका? एक्स सेल। ठीक है, इसको हम थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते हैं। एक्स सेल मैंने कहा था आपको ओवम सेल कैसी है? आपकी सबसे बड़ी सेल है आपकी ह्यूमन बॉडी की, और सबसे छोटी कौन सी है आपकी? स्पर्म सेल। तो जैसे नॉर्मल सेल, एक्सेल का एक सिंपल नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आपके? एक न्यूक्लियस, दूसरा साइटोप्लाज्म और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है, ये है आपका न्यूक्लियस। ये क्या है आपका? ये क्या है इसके अंदर का? साइटोप्लाज्म। वेरी गुड। एक न्यूक्लियस हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका? साइटोप्लाज्म। अब देखिए, ये जो अंदर की स्पेस दिख रही है वाली, ये लेयर दिख रही है मोटी मोटी सी, इसको कहते हैं वेटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? वेटेलाइन मेम्ब्रेन। ये एक नया वर्ड है, इसको ध्यान समझना। उसके बाद यहां पर छोटे छोटे क्या होते हैं आपके? ग्रैन्यूल्स। क्या होते हैं? छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब देखिए, साइटोप्लाज्म ये वाली लेयर कौन सी होगी आपकी? वेटेलाइन मेम्ब्रेन। ये दिख रही स्पेस आपको, ये वाली खाली वाली जगह, इसको बोलते हैं प्री वेटेलाइन स्पेस। क्या कहते हैं? प्री वेटेलाइन स्पेस। और ये है आपके ग्रेनुलर सेल्स। क्या है? ग्रेनुलर सेल। ठीक है, इसके ऊपर फिर एक कवरिंग। स्पर्म का डायग्राम तो याद है ना माइंड में? आज उसकी भी जरूरत है हमको फर्टिलाइजेशन समझने के लिए। ठीक है, ये इसके ऊपर भी क्या होगी आपके? लेयर। ये जो ग्रेनुलर सेल, क्या नाम है इसका? ग्रेनुलर सेल। इसका दूसरा नाम है कोरोना रेडिएटर। क्या नाम है? कोरोना रेडिएटर। अब है इसके बाद आखिरी फेज में आ रहा है, और न्यूक्लियस को थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा। देखिए, अब जैसे मैंने लोब्स पढ़े थे ना टेस्टिस में, सेम वैसे लोब्स। पहले के लेव्स को से आपके छोटे। ये डायग्राम बनाना है आपको फर्टिलाइजेशन में, आपके बुक में भी दिया हुआ इस टाइप का। ठीक है, ये है आपका ओवम सेल का पूरा डायग्राम। अब देखिए यहाँ पे ये जो अंदर की सेल दिख रही है, ये वाली और ये छोटी और बड़ी, इसको कहते हैं थीका सेल। क्या कहते हैं? थीका सेल। बाहर वाली जो है इसको कहते हैं थीका एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। और अंदर वाले को क्या कहेंगे? थीका इंटरनल। ठीक है, अब समझते हैं इसको। तो ओवम सेल के ऊपर इतनी सारी कवरिंग क्यों है? क्योंकि एक सेल रिलीज होता है आपका 1 मंथ में। कब रिलीज होता है? 20 डेज के मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही दिन रिलीज होता है, एक दिन।
ठीक है, सपोज आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल 20 डेज का है तो इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता है 14 डेज का। तो जब भी आपके पीरियड से उसमें 14 दिन माइनस कर लो आप, तो वो दिन है आपका एग सेल का रिलीज होने का। इसका लाइफ टाइम कितना होता है, सॉरी एग सेल जो है आपका मतलब ओवम सेल, इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है? नेचुरल मतलब बर्थ टू नेचुरल डेथ, इसके बीच का पीरियड इसको क्या बोलते हैं अपन? लाइफ स्पैन। इसका लाइफ स्पैन होता है 1 डे। कितना होता है? 1 डे। मतलब अगर एक दिन में आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब स्पर्म सेल के साथ इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो आपका बेबी नहीं बनेगा, आपका जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, गर्ल प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो इसका लाइफ स्पैन कितना है? सिर्फ 1 दिन का है। ठीक है, और करोड़ों स्पर्म है, ओवम कितना है आपके पास? सिर्फ 1 है, इसलिए इतनी सारी कवरिंग इसको बचाने के लिए। ठीक है, अब हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन आपका होता कहां है? एम्पुला रीजन में। उसका डायग्राम फिर से बताते हैं पहले थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए ये है आपकी वेजाइनल ओवरी। हमें पता है कि यहां से ओवरी सेल आपकी निकली, ओवम सेल यहां पे निकली। ये रीजन को अपन ने क्या बोला था? इनफंडिबुलम। और यहां पर कौन सा रीजन था आपका? एंगुलर रीजन। कौन सा रीजन था आपका? एंगुलर रीजन। ये वर्ड आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि कहां पे फर्टिलाइजेशन होता है आपका? एंगुलर रीजन। ठीक है, यहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, यहां पर आके आपके ओवरी में ये ओवम सेल आपका बैठा हुआ है यहां। अब किसका इंतजार कर रहा है वो? स्पर्म सेल का। और यहां से यहां तक पहुंचा किसका था? विद द हेल्प ऑफ फिब्रिकेन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था। और इसके बाद फिर क्या था? यहां पे सिलियरी मसल सेल थी, जिसने यहां से दोनों को जाइगोट को बना के कहां तक लेके आया? यहां पर। तो जैसे ही यहां पर आपके पेनिस ने स्पर्म सेल को लैंड किया यहां पर, ठीक है, स्पर्म सेल आपका लैंड हो गया। ड्यूरिंग पॉपुलेशन स्पर्म सेल क्या हो गया आपका? लैंड। इस प्रोसेस को अपन ने क्या बोला? इंसेमिनेशन। क्या क्या? इंसेमिनेशन मतलब लैंडिंग ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी। लैंडिंग ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। और हमारे पास कितने स्पर्म सेल होते हैं एक बार में? 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म। कितने होते हैं? 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म। और 1 मिलियन बराबर कितना होता है आपका? 10 लाख। तो कितनी क्वांटिटी है देख लीजिए आप। अब देखिए आप स्पर्म सेल का डायग्राम भी आपने देखा, किस टाइप का डायग्राम था? शॉर्ट में बनाता हूं। और ये क्या था आपका? टेल। ठीक है, ये था आपका न्यूक्लियस, अंदर बाजू में साइटोप्लाज्म, और यहां पर क्या था आपका? एक्रोसोम। और इसके ऊपर कवरिंग किसकी थी आपकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की पूरी कवरिंग थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल कवरिंग की कवरिंग। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका एक्रोसोम था, जिसका काम क्या होता है? पेनिट्रेट करना। इसका काम क्या होता है? पेनिट्रेशन। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, मिडल बॉडी और टेल। अब देखिए जैसे ही हमारा स्पर्म सेल वेजाइना में जाता है, जैसे ही हमारा स्पर्म सेल किसके अंदर एंटर हो रहा है? वेजाइना। तो यहां पर 3 चीजें होती है। अब इतने सारी क्वांटिटी है, तो ये क्या करता है? आपका वेजाइना भी इतना दिमाग वाला है कि 200 से 300 स्पर्म सेल है, तो ये क्या करेगा? इसमें से सबसे अच्छा स्पर्म सेल है, 10-15 होते तो छाटना आसान रहती है। यहाँ कितने सारे स्पर्म सेल है? लाखों करोड़ों है। और वो भी चाहता है कि जो जाइगोट फॉर्मेशन हो, क्योंकि मैंने एक ही बार रिलीज कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अच्छा वाला स्पर्म के साथ मेरा क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हो, और जो बेबी बने वो सबसे हेल्दी बने। क्योंकि मैंने कहा था इसमें से 60% स्पर्म सेल कैसे हैं आपके? नॉर्मल वीक है, और 40% कैसे है? फ्यूरस फॉर्म में जो आपके ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि मैं इसमें से 60% तो अलग कर देती हूँ, 40% से भी मैं छाट लेती हूँ। तो छाटती कैसे है वही हमको पढ़ना है। तो जैसे ही ये स्पर्म सेल आपका जैसे ही आपके वेजाइना में लैंड हुआ, अब देखो वहां पे 3 चीजें होती है। सबसे पहली चीज, आपके वेजाइना का पीएच स्केल कैसा है? एसिडिक। कैसा है आपका वेजाइना का पीएच स्केल? कैसा है? एसिडिक। तो ये जो एसिडिक नेचर है,
एसिडिक नेचर क्या कर लेगा आपका, ये क्या करेगा, स्पर्म को किल, क्या करेगा, स्पर्म को क्या करेगा, किल कर देगा। सबसे पहली मेथड तो ये हो गई। क्या हुआ, सबसे पहली मेथड क्या हुई कि जितने भी आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जिसको लग रहे थे, एक्स्ट्रा वाले जो थे स्पर्म सेल जिसको लग रहा था कमजोर है 60% वाले, उसको क्या कर दिया इसने, एसिडिक लेवल ने क्या कर दिया, किल। फिर दूसरा प्रोसेस, आपके वेजाइना में कुछ लेयर, कुछ सेल्स है जिसको बोलते हैं फेगोसाइट्स। क्या होते हैं फेगोसाइट्स, साइट मतलब होता है सेल, साइट का मतलब क्या होता है, सेल। फेगो मतलब क्या होता है, ये वर्ड भी हमने सुना है, जो दूसरे सेल को किल करते हैं। दूसरे सेल को क्या करते हैं, किल। हाँ वेरी गुड। मतलब फेगोसाइट मतलब क्या होते हैं, सेल ईटिंग सेल। ऐसे सेल जो दूसरे सेल को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फेगोसाइट सेल। तो दूसरी प्रोसेस में क्या, वो फेगोसाइट ने क्या किया, एक्स्ट्रा स्पर्म को क्या कर लिया, खा लिया। खाने में बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि न्यूट्रिशन है प्लस स्मॉल इन साइज है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है तो छोटा छोटा है, आराम से खाना। जैसे अपन खाते हैं ना, रसमलाई खा रहे हैं तो एक के साथ 5-6 खा लेते हैं, छोटी छोटी तो रहती है, 10-15 रसमलाई खा लो एक साथ शादी में। सेम वैसे ही क्या कर रहे हैं, लाखों करोड़ स्पर्म सेल है, कौन बोल रहा है, आराम से खा। तो फेगोसाइट ने क्या किया, मैक्सिमम आपके स्पर्म सेल को क्या कर लिया, ईट। अब तीसरा, आपके वेजाइना में कुछ सेक्रेशन है जिसको बोलते हैं वेजाइनल सेक्रेशन। क्या कहते हैं, वेजाइनल सेक्रेशन और वेजाइनल लिक्विड। अब ये क्या करता है, इसने क्या किया, जैसे ही ये सेक्रेशंस आपके स्पर्म सेल को लगते हैं, जैसे ही ये सेक्रेशन आपके किसको लगते हैं, स्पर्म सेल को, ये क्या करता है, ये अपनी कौन सी ले रहे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई रहती है आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किसकी रहती है, अरे कक्षा 11वीं, कक्षा 9वीं, चैप्टर नंबर 6 सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी बनी रहती है लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट की। किसकी, लिपिड्स मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। तो क्या किया इसने, जो आपके प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, वीक। अब उसमें से पूरी न्यूट्रिशन उसे सक कर लिया तो क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी आपकी, वीक। पर ये अच्छी बात है, दो बात तो खराब थी, ये बात क्या है, अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से वीक हुआ, अब यहाँ पे कौन आ गया, एग्रोसोम। और एग्रोसोम जैसे ही आपके स्पर्म सेल को मिलेगा तो क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती तो पहले इसको ब्रेक करना पड़ता, पर अब ये पहले से क्या है आपकी ब्रेक फॉर्म में। जैसे ही प्लाज्मा यहाँ पे स्पर्म सेल आया आपका, अब कैसा आएगा स्पर्म सेल, इस फॉर्म में। कैसा आएगा ये, क्योंकि इसके ऊपर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गई आपकी, वीक हो गई। यहां से जैसे ही आया आपका, तो सबसे पहले कौन सी सेल बेरियम मिलेगा उसको, थीका सेल। कौन सा बेरियम मिला, थीका सेल। अब देखो मैंने क्या कहा, लाखों करोड़ों स्पर्म सेल है, कोई एक सेल आ रहा है क्या, नहीं। जो बच गए, ये दोनों मेथड से जो सेल बच गए वो पूरे के पूरे आएंगे। तो सब यहाँ पे ऐसे आ गए, कुछ अंदर तक घुस गए होंगे, कुछ भारी रह गए होंगे ऐसे, कोई यहाँ तक पहुंच गया होगा, कोई यहाँ तक पहुंच गया होगा। ठीक है, ऐसे लाइन से, सपोज यहाँ पर एक सेल ऐसे लाइन से सेल लगे रहते हैं, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे पेनिट्रेट करना चालू कर देगा। क्रैक डेवलप हो जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, क्रैक डेवलप होंगे, बहुत सारे अटैक करेंगे एक साथ, और यहाँ पे क्या होंगे, क्रैक डेवलप। और एक यहाँ पर कहीं क्रैक डेवलप हो गया ऐसा, और यहाँ पे भाई साहब यहाँ से इंटर करेगा, और इंटर करने के बाद ये जो पार्ट है आपका मिडल पार्ट और टेल, ये छूट जाता है, सिर्फ जाता क्या है आपका, हेड पार्ट। तो फर्टिलाइजेशन में जब स्पर्म सेल के, स्पर्म और ओवम सेल का फर्टिलाइजेशन होता है, ओनली हेड पार्ट विल कम इनसाइड द ओवम सेल। रेस्ट ऑफ द पार्ट आपका मिडल पार्ट और टेल, इट रिमेन आउटसाइड द सेल। वो कहां पे रहते हैं आपके, आउटसाइड द सेल। सिर्फ क्या इनसाइड होता है आपका, हेड पार्ट, क्योंकि वहां पे होता है आपका न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में होता है आपका न्यूक्लिक एसिड, वहां पे होते हैं डीएनए और आरएनए। वहां पे कितने क्रोमोसोम है आपके, 46। और अपन ने पढ़ा था सेकेंडरी में कितने रहते हैं, 23। कहा था मैंने, क्यों कहा था 23 हो जाते हैं, क्योंकि 23 ये भी तो लेके बैठी है, ये भी तो 23 आपकी लेकर बैठी है, दोनों मिला के फिर क्या होगा आपके 46, और हमने बराबर 23 पेयर बनाया और प्रोसेस कंप्लीट हुई। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ। ये जो इतनी सारी कवरिंग थी, इतनी सारी कवरिंग क्यों थी, अगर सपोज ये कवरिंग नहीं होती, कोई भी ना थीका सेल होता, ना आपका कोरोना रेडिएट होता, तो क्या होता, बहुत सारे के सारे आके क्या हो जाते अटैक। तो कभी होता है प्रेगनेंटी, नहीं, तो खा लेते हैं हमारे स्पर्म सेल, बैठ जाते हैं इसके ऊपर गुच्छा बना के। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए था, सिर्फ एक ही सेल चाहिए था। तो एक सेल के आने के लिए इतना तामझाम है इसके ऊपर।
तो सबसे पहले क्या किया उसने, वेजाइनल पीएस से बहुत सारे खत्म कर दिए, फिर फेगोसाइट सेल थी वहां पे, उसने भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कुछ क्या थे आपके वेजाइनल सेक्रेशन, इसने क्या किया, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को क्या कर दिया, निकाल दिया। अब जिसकी स्पीड बराबर नहीं होगी वो वैसे ही गिर के, भाई मेरा तो न्यूट्रिशन ही गायब हो गया, रोने बैठ गया, मेरा तो न्यूट्रिशन ही गायब हो गया, इसको हटाओ भाई यहाँ से। पर जो हार नहीं माने कि नहीं अपन लड़ेंगे, आगे तक पहुंचेंगे, जंग जीतना है उनको, वो आगे तक पहुंच गए। और फिर क्या हुआ, यहाँ पर पूरे कब्जा करके बैठ गए, पूरे बहुत सारे स्पर्म सेल, और कुछ स्पर्म सेल ने क्या किया, मिलके यहाँ पे क्या क्रिएट किया, आपका क्या क्रिएट किया इन्हें, क्रैक्स, मतलब इसको पेनिट्रेट कर दिया पूरी जगह से। लाखों करोड़ों स्पर्म है ना, बहुत सारे। और ये डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है, ये डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है। फिर क्या हुआ, जैसे यहाँ पे क्रैक डेवलप हुआ, अब यहाँ पे क्या हो गया, पैसेज क्रिएट हो गया। क्रैक मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्रैक आ गया, इतना बड़ा सेल है, आंखों से दिखती नहीं है, इसका क्रैक तो और ही माइनर होगा, पता चला। हाँ, तो इसे बनाने का डायग्राम ऐसा इतना बड़ा गड्ढा हुआ क्या, नहीं दिख नहीं रहा हमको गड्ढा कितना बड़ा है, बहुत ही माइनर क्रैक होगा, कांट बी सीन विद द नेकेड आईज, माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ेगा। और जैसे ही सेल आपका आया, हेड पार्ट अंदर होगा, बाकी का मिडल पार्ट और टेल क्या होगा आपका बाहर, और ये प्रोसेस यहाँ पे आके फ्यूज हो गई, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये कहाँ पर होता है आपका, एम्पुला वेसल, ठीक है। तो दो वर्ड सीखे आज हमने। इंसेमिनेशन क्या होता है, लैंडिंग ऑफ स्पर्म सेल इनटू द वेजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, और फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल इनटू फीमेल गेमेट्स। इसके बाद फिर क्या होगा, एम्पुलर रीजन से आपका ये जाइगोट वाला कहां पे जाके अटैच होगा, आपका यूट्राइन बॉल में, इसको अपन क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है। बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाना। तो मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बना के उसको थोड़ा सा कर दिया कंप्यूटर टाइम में, पर इसको आप बहुत अच्छे से बनाना, ठीक है।